अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो ये है एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 21 एंड दूसरा है एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 24। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स एंड वाई की इनकी क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को मैं नाम देता हूं, इनको इक्वेशन 1 और इनको इक्वेशन 2। सबसे पहले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट से माइनस करेंगे और राइट साइड को राइट के साथ माइनस करेंगे, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो पहले इक्वेशन 1 एक्स वाई प्लस एक्स माइनस अब इक्वेशन 2 जो है लेफ्ट साइड ये है एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, अब जो इक्वेशन 1 का राइट साइड 21 है माइनस राइट साइड ऑफ इक्वेशन 2 जो है 24 है। ठीक है, अब देखो एक्स वाई प्लस एक्स ये अंदर प्रोडक्ट करके माइनस एक्स वाई हो जाएगा और ये माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो ये पॉजिटिव एक्स वाई निगेटिव एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -3। अब ये माइनस वाई दूसरे साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वाई -3 हो जाएगा। तो इनको अब नाम देते हैं इक्वेशन 3। इसके बाद यही इक्वेशन 1 या 2 में पुट करके तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आएगा। अब इस इक्वेशन को मैं पुट कर लेता हूं इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट दिस इक्वेशन इन 2। तो देखो एक्स वाई प्रोडक्ट में, तो एक्स की जगह हम ये वैल्यू लगाते हैं वाई -3 और साथ में वाई है, तो ये वाई हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब ये वाई अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर ये -3y प्लस वाई इज इक्वल टू 24। ठीक हुआ। इसके बाद वाई स्क्वायर -3y है प्लस वाई, इनको माइनस करके 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 24। अब बोथ साइड्स +1 को ऐड कर लेते हैं, वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 24 प्लस 1। देखो वाई स्क्वायर -2y ये +1 जो है बोथ साइड्स ऐड हुआ। अब यहाँ पर ये जो है फार्मूला बन रहा है, ये फार्मूला कि a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर वही 1 होता है, और माइनस ये -2ab क्या है, ये a है और ये b है, दोनों का प्रोडक्ट जो है ये फिर से y हो जाएगा। अब हम इसी सूरत में इनको लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा y -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। ठीक है, अब लेते हैं बोथ साइड्स स्क्वायर रूट, इस साइड से स्क्वायर रूट और फिर इस साइड से स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रह जाएगा y -1 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव
स्क्वायर रूट ऑफ 25 हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास दो रिजल्ट्स। तो इनको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू, एक दफा पॉजिटिव के साथ एंड दूसरी दफा y माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 5 के साथ। ठीक है, तो y माइनस 1 दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव 1, यानी ये 6 हो जाएगा, एंड y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव 5 है और ये नेगेटिव 1 दूसरे साइड पे जाके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेगेटिव 4। अब इनको नाम देते हैं y1 और इनको y2। तो ये दो कीमत जो है y1 एंड y2 हमारे पास आ गई। अब यही वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो हमारे पास x1 एंड x2 की वैल्यू भी आ जाएगी, तो वही हमारे रिजल्ट्स होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो, ये है हमारे पास इक्वेशन 3। अब ये वाली वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, तो इनको भी कुछ तरतीब देते हैं। जब हम y1 की कीमत पुट करेंगे तो हमने यहाँ पर x1 बनाना होगा, जब y2 की कीमत पुट करेंगे तो यहाँ पर x2 बनाना होगा। तो कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। देखो, x1 इज इक्वल टू y1 माइनस 3 और ये x2 इज इक्वल टू y2 माइनस 3 y2। ठीक है, अब यहाँ पर y1 की कीमत यहाँ पुट करेंगे और y2 की कीमत यहाँ पुट करेंगे, तो x1 एंड x2 की कीमत आ जाएगी। अब देखो, x1 इज इक्वल टू, y1 की कीमत है 6 माइनस 3, सो x1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3। तो देखो, जब हमने y1 की कीमत 6 पुट कर ली तो x1 की कीमत 3 आ गई। तो इनका मैं ऑर्डर पेयर बना लेता हूं, x1 कामा y1। ठीक है, इज इक्वल टू, x1 की कीमत जो है वो 3 है और y1 की कीमत जो है वो 6 है, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। अब यहां पर पुट कर लेते हैं x2 इज इक्वल टू, y2 की कीमत पुट करनी है, तो y2 की कीमत जो है वो -4 है, -3, सो x2 इज इक्वल टू -7। तो ये आ गई हमारे पास x2 की कीमत जब हमने y2 की कीमत पुट कर ली। अब इनका भी ऑर्डर पेयर बना लेते हैं, x2 कामा y2 इज इक्वल टू, x2 की कीमत जो है -7 है और y2 की कीमत -4 है, सो दूसरा रिजल्ट हमारा ये हुआ। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x एंड y की कीमत पुट करके अगर इनसे 21 एंड 24 आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। चलिए अब पुट कर लेते हैं। अब देखो, ये दोनों है हमारे रिजल्ट्स। अब इनको चेक कर लेते हैं कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है या गलत हो। तो मैं फर्स्ट रिजल्ट को चेक कर लेता हूं और ये रिजल्ट आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि ये रिजल्ट भी ठीक है या गलत हो। अब इस रिजल्ट को दोनों इक्वेशन के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखो, रिजल्ट है x1 y1, तो यहां पर भी हमने x1 y1 बनाना होगा। तो x1 y1 प्लस x1 इज इक्वल टू 21। तो x1 की कीमत जो है वो 3 है और y1 की कीमत जो है वो 6 है प्लस x1, तो x1 की कीमत 3 इज इक्वल टू 21। तो 6 3 18 प्लस 3 इज इक्वल टू 21, तो 21 इज इक्वल टू 21। अब देखो, ये रिजल्ट इक्वेशन 1 के मुताबिक 100% ठीक है। अब पुट कर लेते हैं इक्वेशन 2 में। तो देखो, x1
y1 प्लस y1 इज इक्वल टू 24। तो x1 की कीमत जो है वो 3 है, y1 की कीमत जो है वो 6 है, प्लस y1 की कीमत 6 है, इज इक्वल टू 24। तो 3 6 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24। तो इनको ऐड करके ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 24। तो देखो यहाँ पर भी ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला रिजल्ट इक्वेशन 2 के मुताबिक भी 100% ठीक है। अब ये रिजल्ट आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।